चलिए आज शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, और ये विद्यासागर का बुक है। मैथ है जो अंक गणित कहा जाता है। ठीक है, जो सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के लिए जैसे नेत्रहाट, नवोदय, सैनिक, हजारीबाग आदि सभी जो भी मिलिट्री वाला होता है और प्रवेश परीक्षाओं में जो एंट्रेंस जो एग्ज़ाम में जो मैथ का प्रश्न बनते हैं वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क के पहली क्वेश्चन से और बिल्कुल आसान तरीका से हम सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो गौर से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सहित आंसर भी सॉल्व करते चलें। फास्ट बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से बताएंगे ताकि वहाँ पर समय का आपका बचत हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन कहा है कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समय दिया हुआ है दोनों का। राम का हम शॉर्ट में लिखेंगे आर, श्याम को शॉर्ट में लिखेंगे एस, और टाइम दोनों का दिया हुआ। ये 10 दिन में करता है और ये करता है 15 दिन में। ठीक है, तो देखिए टाइम का उल्टा जो होता है क्षमता होता है। जिसकी शक्ति ज़्यादा वो कम समय लगाएंगे और जो शक्ति कम समय ज़्यादा लगाए, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको हम अब इफ़िशियंसी निकाल देंगे तो क्षमता उल्टा हो जाता है। जैसे ये 10 है और ये 15 है तो इसका हो जाएगा उलट देंगे तो क्षमता आ जाएगा। 2 गो रहेगा तो इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको छोटा कर दिए क्षमता को, यानी कि 5 तिया के 15 अब 5 दूना के 10 हो गया। अब देखिए टोटल काम यानी वर्क बराबर हो जाता है क्षमता गुने टाइम। ठीक है, ई बराबर ई गुने टी हो जाता है, यानी कि टाइम गुने क्षमता। तो यानी कि 10 तिया के 30 टोटल काम है। या तो यहाँ भी देखिए 15 दूना 30, किसी प्रकार भी करेंगे तो टोटल काम हम निकाल दिए। इतना काम को करना है। ठीक है, तो टोटल काम 30 है, उसको पूरा करने के लिए अब किस प्रकार से करता है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्षमता 1 दिन का यहाँ निकला है। यहाँ क्षमता जो है 1 दिन निकला है। तो देखिए यहाँ 1 दिन में राम करता है 3 काम, श्याम करता है 2 काम। दोनों अगर 1 दिन मिल जाएगा तो 5 काम हो जाएगा, यानी 5 काम दोनों मिलकर के 1 दिन में करता है। तो उस काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो मान लिया जाए डी समय लगाएगा, यानी कि टाइम क्षमता गुने समय बराबर वर्क हो गया। यही फार्मूला है। तो देखिए तो 5 काम 1 दिन में कर रहा है तो कितना दिन लगेगा, तो इसको काट देंगे तो 6 पचे 30, यानी कि हमारा 6 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 6 दिन। चलिए आगे चलते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि राम तथा श्याम 6 दिन में पूरा करता है। कोई व्यक्ति 2 गो है, राम है और श्याम है। राम है और श्याम है, दोनों मिलकर के 6 दिन में करता है। टाइम लिख देते हैं दोनों का। और उस राम उसी काम को 10 दिन में पूरा, राम अकेला दिया हुआ है। राम अकेले जब काम करता है तो 10 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो कह रहा श्याम उसे कितना दिन में पूरा करेगा। श्याम का पद पूछा है। तो देखिए समय का उल्टा क्षमता, तो यहाँ अभी हम बताए थे इफिशियंसी। क्षमता इधर उलट देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर ही ये 6 हो जाएगा। इसको छोटा कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूना के 6। अच्छा दोनों मिल कर के ये दोनों मिल कर के है ना, दोनों मिल कर के 1 दिन में
5 काम करता है, जबकि राम एक दिन में 3 काम करता है, तो श्याम का एक दिन का नहीं निकल जाएगा। यानी कि राम श्याम दोनों को जोड़कर दोनों के योगफल में से ही घटा देंगे 3, तो हमारा श्याम का बच जाएगा। तो 5 में से 3 गया तो 2 हमारा किसका बच गया? श्याम का। अच्छा, टोटल वर्क अभी बताएंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क इफ़िशेंसी गुना टाइम, ठीक है, टाइम। तो इफ़िशेंसी यानी 6 है, टाइम 6 है और 5 है, तो 6 पचे 30 काम हो गया। या तो यहाँ पर कर लिए 10 या 30 काम को करना है, ठीक है। क्यों करेगा? तो कौन करेगा? तो 2 के हिसाब से, एक दिन में श्याम का काम करने की क्षमता 2 है, तो 2 के हिसाब से कितना समय लगाएगा? तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना? यानी कि 15 दूना के 30, यानी आंसर हो जाएगा कितना? 15 दिन में करेगा श्याम अकेले इस काम को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा है, ये सब उदाहरण का क्वेश्चन है, ठीक है, उदाहरण का क्वेश्चन है, जो कि गौर से एक का क्वेश्चन करके ये सागिर अहमद का जो बुक है, ये विद्यासागर के अंक गणित, उसको सॉल्यूशन एक का क्वेश्चन को बारीकी ढंग से शॉर्टकट मेथड से तैयार कर देंगे। तो आप सिलसिलेवार ढंग से मन लगा करके अपने नोटबुक में तैयार करते चले। चलिए लिखा है इसमें कि राम श्याम और अनवर किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए तीनों का दिया हुआ है, अभी 3 व्यक्ति है, राम है, श्याम है और अनवर है। ई कहा है कि 12 दिन में, ई कहा है 15 दिन में और अनवर कहा है 20 दिन में हम समाप्त करते हैं। तो ई हो गया टाइम का, ये हो गया किस चीज़ का? टाइम का हो गया। और इफ़िशेंसी हम निकालेंगे तो इफ़िशेंसी हो जाएगा। तो देखिए 2 का इफ़िशेंसी जब रहता था तो दोनों का तो इधर और इधर कर लेते थे, लेकिन यहाँ इधर उधर नहीं करना है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, सीधा सीधी वही वर्क हो जाएगा। तो वैसा एलसीएम निकालिए जो सभी से कट जाए। तो देखिए 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। यही टोटल वर्क हो जाएगा, वर्क यही टोटल हो गया। अच्छा, राम जो है 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में काम करेगा। तो 12 पचे के 60, ये 5 का क्षमता हो जाएगा। आई 15 चौका 60, तो ये 4 हो जाएगा। 20 तिया 60, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्षमता हमको पता हो गया, 5, 4 और 3। अब कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? तो तीनों मिलकर करवा दिए, तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12 काम एक दिन में तीनों मिलकर करता है। 5, 4, 9, 3, 12 काम एक दिन में करता है। तो 60 काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5 दिन में पूरा कर देगा तीनों मिल करके। तो आंसर हो जाएगा कितना? 5 दिन लगेगा आंसर। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन में कहा है। आगे क्वेश्चन में कहा है, देखिए ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, देखिए कोई व्यक्ति 2 गो है, ए है और बी है, दोनों मिल के कह रहा है 6 दिनों में। और बी और सी 10 दिनों में। सी और ए, सी प्लस ए कह रहा है कि 12 दिनों में समाप्त करता है। देखिए 2 व्यक्ति, दोनों अलग अलग ग्रुप का जो है 3 ग्रुप में काम करने के बताता है, उसका टाइम कितना लगता है जो। तो देखिए ये टाइम का हो गया, ठीक है। तो क्षमता हमको ज्ञात करने के एलसीएम का सहारा लेते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम आ जाएगा कितना? 60 हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क का है, बताते हैं कि टोटल वर्क होता है। और टोटल वर्क हो गया तो टोटल काम 6 दिन में करता है, तो एक दिन का काम तो 10 छक 60, तो 10 काम एक दिन में करता होगा ए और बी मिल करके। बी और सी दोनों मिल करके 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में करता होगा 6 काम। सी और ए 12 दिन में 60 काम करता है, तब एक दिन में करता होगा 5 काम। क्लियर? अच्छा देखिए, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो तीनों, इसमें 2 व्यक्ति, इसमें भी 2 व्यक्ति, इसमें भी 2 व्यक्ति है ना। तो ये क्षमता 2 व्यक्ति का क्षमता है। अगर सभी को जोड़ देंगे तब 10, 6, 16, 5, 21, यानी कि 2A + 2B
प्लस 2C बराबर 21 आया। ठीक है, अब एक एक हमको ज्ञात करना है, तीनों मिल करके दो दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो एक एक व्यक्ति रहेगा तो इसका हो जाएगा, यानी कि A प्लस बी प्लस सी अगर ज्ञात करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी अगर ज्ञात करेंगे तो 21/2 हो जाएगा। क्लियर। तो 21/2 के हिसाब से कह रहा तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो 21/2 के हिसाब से कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो काट लेंगे तो 20 तिया के 60 और 7 तिया 21। ठीक है, अब 20 दूनी 40/7 आंसर आ जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 40/7, यानी कहा जाए 5.5/7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न में कहा है। देखिए आगे कहा है, ए किसी काम को 5 दिनों में, ए जो है कोई व्यक्ति है वो कह रहा है हम 5 दिन में पूरा करते हैं, टाइम दिया है इसका ए 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में 10 दिनों में, तथा सी जो है 20 दिनों में समाप्त करता है। तीनों मिलकर के काम समाप्त करते हैं और कह रहा है इस काम को 1400 रुपये मिलता है। इस प्रकार जो है, इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है तीनों को, तो ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए किसी भी मजदूरी को उस आधार पर दिया जाता है जिस आधार से उसका क्षमता होता है, करने की क्षमता होता है। ठीक है, तो इफ़िशेंसी हम इसको ज्ञात करते हैं, तो इफ़िशेंसी ज्ञात करने के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा इसका एलसीएम, कितना हो जाएगा 20। तब 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 20 इकाई 20, यानी इसका मतलब है कि जिस आधार से इसका क्षमता है वही आधार से इसका मजदूर ज्ञात होगा। देखिए टोटल इसको मिला होगा 4 रुपया, इसको मिलेगा 2 रुपया, इसको मिलेगा 1 रुपया, अगर देखा जाए रेशियो के अनुसार से तब। तो टोटल वहाँ पर कह रहा है 1400, यहाँ टोटल कह रहा है कितना 1400 रुपया मिला है, और हम कर रहे हैं तीनों को जोड़िए एक एक दिन का कितना कितना मिला है कि 4 2 6 1 7 मिला है। दिए की तुलना दिए से, रेशियो मेथड इसी को कहा जाता है। जो चीज़ निश्चित राशि के रूप में ऊपर दिया रहता है, अनुपातिक राशि के रूप में जो रहता है नीचे देते हैं, जिसको ज्ञात करना होता है उसे गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना है 4 हो गया। तो 7 दूना के 14, यानी 200 गुने 4, मतलब कि ए का हिस्सा जो होगा 800 रुपया होगा। कितना होगा 800 होगा आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न में कहा है। देखिए आगे कहा है कि राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। देखिए राम जो है किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बता रहा है कितना दिन में 24 दिनों में कर सकता है, जो कि राम से श्याम से, क्या लिखा है राम से इतना दक्ष है, तो श्याम यहाँ पर होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ क्या हो जाएगा श्याम से, क्या से श्याम से 10% अधिक दक्ष है। राम है और श्याम है, 2 व्यक्ति है, तो ये जो है राम जो है श्याम से 10% अधिक है। मान लिया ये 100 है तो ये 20% अधिक है, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा कर देंगे तो ये क्षमता हो जाएगा, ये टाइम है, तो इसका टाइम पता नहीं है। ठीक है, इसका टाइम पता नहीं है, इसका पता है कि 24 दिन में पूरा काम करता है, लेकिन क्षमता हमको पता चल गया इससे कितना ज़्यादा है, दक्ष मतलब क्षमता। ठीक है, इससे 20% अधिक है, इस 100 काम करता है तो ये 120 करता है, तो काट देंगे छोटा कर देंगे, तो 5 दूना के 10 और 6 दूना के 12। क्लियर। अच्छा यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, यानी वर्क हमारा हो जाएगा इफ़िशेंसी गुने टाइम हमारा कितना जाएगा, यानी टी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि यहाँ पर 6 और गुने 24 ये टोटल काम हो गया। ठीक है, तो यानी कि
टोटल वर्क हो गया। इसको काम करवाना है दोनों राम और श्याम, सॉरी देखिए कह रहा है कि उस काम को कितने दिनों में करेगा, कौन, श्याम। तो श्याम कितने दिनों में करेगा, तब 5 के हिसाब से करेगा। ठीक है, कितना दिन लगाएगा, ये टोटल काम है ही। ठीक है, तो 5 के हिसाब से करेगा तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ही निकल के आ जाएगा किसका, श्याम का। तो काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कर देते हैं 24 छक 144, 144 अब बट्टा 5। ठीक है, 24 छक 144, ठीक है, बट्टा 5 हो जाएगा, जो कि इसका निकल जाएगा श्याम का। श्याम कितने समय में पूरा करेगा, तो हो जाएगा कितना, यानी कि 288, 28.8 दिन, मतलब कि 28 पूर्णांक समथिंग हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है दोनों मिल करके कितने दिनों में करेगा, तो 144। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो 144 दोनों क्षमता हो गया, तो 6 5 11 और गुने डी हो जाएगा, ये दोनों दिन के करेगा। तो काट देंगे तो 11 से काट देंगे तो 11 क्या 11, डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, आ जाएगा कितना 11 से काट देंगे तो 11 का 11 और फिर हो जाएगा कितना 11 और 3, 11 तिया 33, 13.1/11 हो जाएगा, यानी कि 13.1/11 हो जाएगा। इसका दोनों मिलकर के करेगा काम। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कितना आ रहा है। इसका सीधा सीधी आ जाएगा, सॉरी फिर से ही क्वेश्चन को देख लेते हैं, ज़्यादा इधर उधर हो गया। फिर से देखिए कह रहा है कि 24 दिनों में राम किसी काम को 24 दिन में, राम किसी काम को 24 दिन में, जो कि श्याम से, यहाँ पर गलती किया है, जो कि श्याम से 20% अधिक दक्ष है। इस श्याम से जो है 20% अधिक दक्ष है। तो ये अगर मान लिया जाए 100 है तो ये हो जाएगा कितना 100, हो गलती हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, यहाँ पे श्याम होगा। ठीक है, जो कि अब आगे देखते हैं किस प्रकार से कहा है। इसमें क्वेश्चन में कहा था फिर से कि यहाँ श्याम, देखिए श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि राम किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। राम कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। करा श्याम जो कि राम से 20% अधिक है, मतलब श्याम जो है ना, ये इससे, ये अगर मान लिया जाए राम है 100 तो श्याम हो जाएगा 120। ठीक है, 120% अधिक दक्ष है। कहता है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब श्याम उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ही छोटा कर देंगे, ये क्षमता, ये टाइम हो गया, ये क्षमता हो गया। अब 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, क्लियर। टोटल काम हो जाएगा 24 25 20 से 120 काम टोटल हो गया, जो कि करना है 6 के हिसाब से राम को, सॉरी श्याम को। कितना दिन में करेगा, तो 6 गुने डी, यानी 20, यानी कि 20 छक 20 से 120, यानी कि श्याम जो है, श्याम करेगा यानी कि 20 दिन में पूरा काम। ओके, चलिए आगे फिर एक क्वेश्चन कहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम 120 है। ठीक है, दोनों मिल जाएगा तो 6 5 11, 11 के हिसाब से कितना दिनों में करेगा, ये हो जाएगा। तो डी बराबर करेंगे तो 120/11 दिन आ जाएगा आंसर, क्लियर। 120/11 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए पाइप टंकी का है। तो पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क दोनों सेम मेथड से बनता है। सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना होता है पाइप टंकी में कि जो खाली करता है पानी उसको माइनस में लेते हैं और जो भरता है उसे प्लस में। देखिए इसमें कहा है कि नल है ए और नल है बी, किसी टंकी को 10 मिनट में 15 मिनट में भर सकता है। कहता है कि जबकि नल सी
जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, जबकि नल सी जो है 12 मिनट में खाली कर सकता है। सी कोई नल है जो कि 12 मिनट में खाली कर देता है। 2 गो नल भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अच्छा, तो तीनों मिल कर के उस चालू कर दिया जाए तो एक ही समय पर, तो कितने समय में टंकी भरेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो ई हो गया टाइम, तो इसका क्षमता हम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम तीनों का निकाल लेंगे। एलसीएम अगर देखा जाए तो आ जाएगा 60। ठीक है, कह रहा है कि 10 मिनट में भरता है, 60 काम करता है, 10 मिनट में 60 काम करता है, तो 1 मिनट अगर काम करेगा तो हमारा क्या जाएगा, कितना 6। 15 करता है, तो 15 मिनट में 60 काम करता है, तो 4 हो जाएगा 1 मिनट में। तो ये कर रहा है माइनस में, 15 चौका 60, सॉरी 12 25 60, 5 खाली करता है। अच्छा, तो देखिए 2 गो काम बनाने वाला, 1 काम बिगाड़ने वाला, उस बिगाड़ने वाले को घटा देंगे बनाने वाले से, तो आ जाएगा जो भरेगा वो। तो देखिए 6 4 10 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है, जो बच रहा है हमारा 60 काम को करना है यहाँ पर। देखिए तो 6 4 10 में से 5 गया, तो आज बचेगा कितना, 5 के हिसाब से भरेगा ना, तो 5 गुने डी कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 5 60, यानी कि 12 मिनट में जो है तीनों मिलकर के भर देगा। कितना मिनट में, 12 मिनट में। ओके, चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 2 व्यक्ति है, ए है और बी है। ये कह रहा है 20 दिन में समाप्त करते हैं, ये 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाता है। तो बताइए कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अच्छा देखिए बिल्कुल आसान, ये टाइम है। अच्छा, ये कह रहा एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ई वाला इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर, तो काट देंगे आपका, तो आ जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये क्षमता हो गया। टोटल काम को हमको करना है तो 20 तिया 60 काम करता है। किस प्रकार से कर रहा है, काम छोड़ कर के जा रहा है कितना दिन, कितना 5 दिन पहले, तो 5 दिन का काम बच गया। तो 5 दिन का काम जो बच गया है उसको जोड़ देंगे ना इसमें, तो 5 दिन का काम, तो 1 दिन में 3 काम, तो 3 बचे के 15 काम करता है, बच गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन है, तो 3 और 2 5 के हिसाब से कितने समय में करेंगे। अच्छा, तब 60 तब 75 काम हो गया इधर, 75 बराबर हो जाएगा 5 गुने डी, तब 15 5 75, यानी कि डी बराबर हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में, देखिए ये समानुपात का क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल आसान, तब 5 दूना के 10 हो जाएगा, तब 5 5 25 हो जाएगा, डी बराबर 25 दिन में करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। आगे प्रश्न में कहा है कि 10 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में पूरा काम करता है, तो 15 व्यक्ति उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करने के लिए प्रत्येक दिन कितना काम करना पड़ेगा। तो प्रत्येक दिन कितना काम करना पड़ेगा, यही है MDH मैन गुने डेज गुने आवर, मतलब घंटा, यही हो गया वर्क। देखिए अब इसको काट छाट देंगे, डी उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो 10 से 10 खत्म हो गया, और 3 पचे के 15, 4 पचे के 20, तो 4 चौक 16/3 हो जाएगा, तो 5 या 15 पूर्णांक 1/3 आंसर हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन कहा है कि कुछ आदमी मतलब कोई आदमी है, एक आदमी है जो कि 40 दिनों में काम को कर सकते थे, ठीक है, परंतु 10 आदमी के और आ जाने से
और आ जाने से 30 दिनों में समाप्त हो गया। मतलब x आदमी पहले से था, 10 आदमी और आ गया तो हो गया x + 10 आदमी। तो अब वो काम जो चला 30 दिन ही चला। तो करा शुरुआत में मतलब आरंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। तो यहाँ पर मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ई 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x = या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x + 30 यानी x = हो जाएगा 30 यानी शुरू से जो था 30 आदमी था, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ये साधित उदाहरण था और उदाहरण में एक वीडियो आएगा, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। आप इसे गौर से बनाते चले। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।